हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी संभावना है कि हमारे एग्जाम में, क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे हमें लेवल भी पता चल जाता है कि कैसा लेवल आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों पर पास भी वीडियो पहुँच जाए जिन्हें इसकी नीड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, इसमें पूछ रहे हैं विकास की जो डेवलपमेंट की पहली अवस्था है जन्म से लगभग 2 वर्ष है। कितनी होती है? जन्म से लगभग 0 से 2 वर्ष होती है। के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा जो होता है सबसे बेहतर तरीके से सीखता है, वो कौन सी अवस्था है? तो वो कौन सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा जो होता है वो सीखता है। इसमें बच्चा क्या करता है? चूसने, अंगूठा को चूसता है, छूने या फिर पकड़ने की क्रियाएं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहे हैं कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। कह रहे हैं कि जो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है वो किस में होता है? हमारा किशोरावस्था में होता है। क्या होता है? किशोरावस्था में। इसमें क्या होते हैं? बच्चों के अंदर जो होता है किशोरावस्था में मैत्री की भावना होती है, मित्रों को बनाने की भावना होती है, सामाजिक गुण आते हैं और समूह के प्रति जो होती है उनकी भावना विकसित होती है। समूह में रहने की भावना जो होती है विकसित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आनुवांशिकता जो हमारी हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता को डैश स्थिर संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थिर संरचना माना जाता है, क्योंकि हेरिडिटी के गुण जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनके माता पिता से ही उनमें जाते हैं और जो स्थिर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीखने का वो सिद्धांत। कह रहे हैं कि सिद्धांत जो होते हैं सीखने के, लर्निंग के सिद्धांत हैं। तो कह रहे हैं कि सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से और केवल अवलोकनीय व्यवहार द्वारा पर आधारित होता है। जो पूर्ण रूप से पूरी तरह के से जो है वो किस पे आधारित है? हमारा अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। अवलोकनीय यानी कि ऑब्जर्वेशन पर जो है वो आधारित है। तो सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। तो किस सिद्धांत से संबंधित है? हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसमें क्या होता है? सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक होता है। यदि आपके लोगों के लिए उद्दीपक क्या है? आप लोगों के लिए जॉब है, तो आप लोग जॉब के लिए जो है जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग सीटेट दे रहे हैं। तो सीटेट जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? एक अनुक्रिया कर रहे हैं। आप लोग जो अनुक्रिया कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों का कोई उद्दीपक ही ना हो, अगर आप लोग के लिए जॉब जरूरी ना हो, तो आप लोग कभी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो सीखने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक होता है और क्योंकि जॉब हमारे लिए आवश्यक है इसलिए हम उसके लिए अनुक्रियाएं करते हैं। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति ही क्या करता है? अनुक्रिया प्रतिक्रिया करता है और सीखता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण, यानी कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो नहीं करता, इसमें हमें नेगेटिव देखना है। तो कौन सा नहीं करता है? हमारा विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यहाँ पे जैसे याद है तो यह हमारा नेगेटिव है, क्योंकि याद तो हमें कराने नहीं, बच्चों को हर चीज़ समझाना है, कोई भी चीज़ याद नहीं कराना है। तो कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना। तो ये हमारा नहीं है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, करें जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनली रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो अभिप्रेरित बच्चों के लिए क्या नहीं है? तो कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो क्या नहीं सही है? हमारे अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये हमेशा सफल होते हैं। तो अभिप्रेरित बच्चे जरूरी नहीं वो सफल हों। तो जो अभिप्रेरित होता है किसी कार्य को करने के प्रति उत्साह तो पैदा करता है। जो अभिप्रेरणा है उनके अंदर जो ये तो आता है कि हम इस कार्य को करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उस काम को करने में सफल भी हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो एक शिक्षिका टीचर है जो अपनी कक्षा, जो क्लासरूम के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो क्या करती है? उनकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो क्या करते? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? वो जो उसके क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं, तो वो जो चाहती है कि उनकी योग्यताओं को उपलब्धि चाहती है, अचीवमेंट, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट चाहती है, उपलब्धि चाहती है। तो उसने क्या करती है? वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे विशेष ध्यान के लिए, यानी कि उन बच्चों का अलग से ध्यान रखने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, जो बच्चे और बच्चों से उनको दूर करना, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है छोटे शिक्षार्थियों में, कह रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं उनके शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, यानी कि पढ़ने की कठिनाई का नहीं है? तो हमारा कौन सा नहीं है?
तो हमारा आ जाएगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई का ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को आत्मनियम, जो बच्चे हैं उनको क्या है, आत्मनियम डैश की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का जो आत्मनियम है वो किसकी ओर संकेत करता है, तो वो इसलिए इसकी ओर संकेत करता है कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। जो आत्मनियम सेल्फ में, वो खुद ही अपने जो सीखते हैं उसका स्वयं पर्यवेक्षण भी करते हैं, उनकी योग्यता का संकेत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन को, निम्नलिखित जितने भी कथन दे रखे उसमें से कथन को सीखने, यानी कि सीखने मतलब लर्निंग के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो किसे नहीं माना जा सकता है हमारा, तो किसे नहीं माना जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसे नहीं लक्षण माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, कह रहे हैं कि जो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है क्या है, तो दुनिया के बारे में रचनावाद क्या कहते हैं कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में, तो दुनिया के बारे में जो हमारी संसार है दुनिया, उसके बारे में अपना दृष्टिकोण, खुद का दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। जो रचनावाद सिद्धांत है वो क्या करता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्जनात्मक शिक्षार्थी, जो हमारे सर्जनात्मक शिक्षार्थी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, सर्जनात्मक शिक्षार्थी वो हैं जो क्या करते हैं, पार्श्व यानी कि लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सर्जनात्मक शिक्षार्थी, अगर जो सर्जनात्मक शिक्षार्थी है तो वो क्या करेगा, अब अपनी समस्याओं का भी समाधान कर लेगा और चिंतन में भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अवधारणाओं का विकास, जो अवधारणाएं हैं उनका विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है वो किसका हिस्सा है, हमारा बौद्धिक विकास का है। किसका है, बौद्धिक विकास का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि अवधारणाओं का विकास जो होता है बौद्धिक विकास से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं, व्यक्तिगत यानी कि जो व्यक्तिगत अपने आप ही पर्सनल विद्यार्थी होते हैं, एक दूसरे से व्यक्तिगत, अगर हम देखें अलग अलग शिक्षार्थियों को देखें तो वो क्या होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को देखें तो एक दूसरे से क्या होते हैं, डैश भिन्न होते हैं। किसमें होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं, क्योंकि इनका जो फिजिकल होता है, मेंटल होता है और जो कॉग्निटिव होता है और इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए विकास की दर में ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, जो बच्चे हैं उनका उचित विकास यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण है। उनका जो स्वास्थ्य शारीरिक विकास जो होता है वो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास, अगर बच्चों का शरीर ठीक होगा ना, तो शारीरिक विकास क्या है, बच्चों का जब शरीर ठीक होगा तभी वो दूसरी काम कर पाएंगे, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से संबंधित होता है। विकास के जितने पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। तो क्या है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इरफान कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पे खिलौनों को तोड़ता है, जो खिलौने हैं उसके पास वो तोड़ देता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। उनके पुर्जों को देखने के लिए क्या कर देता है, उनको अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे, हम उनके से क्या करेंगे, तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। जो भी उसके अंदर जिज्ञासु स्वभाव है, वो जो ऐसा कर रहा है उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, इनकरेज करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करें और जो वो कर रहा है उसको सही दिशा दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की किसमें सहायता करता है हमारा, तो शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, क्योंकि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम करने की शैलियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनको संबोधित करने में ये जो क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्येक शिक्षार्थी हर शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है वो स्वयं में विशिष्ट है। क्या है, वो अलग है, खुद में क्या है, अलग है। इसका अर्थ क्या है कि
कि इसका अर्थ है कि हमारा जो है कोई भी दो शिक्षार्थी हैं, कोई भी दो स्टूडेंट, आपने दो स्टूडेंट को बैठा दिया अपने सामने, ठीक है, तो उन अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। अगर आप उनसे इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबकी अलग अलग रुचि भी होंगी, उनकी योग्यताएं भी होंगी, उनकी प्रतिभाएं भी समान नहीं होंगी, सब दोनों की अलग अलग होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो कहा जाता है कि जो रूढ़िवादी लोग हैं, पहले के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती। तो ये कथन क्या कर रहे हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो हमें जो है स्त्री हो चाहे पुरुष है, दोनों को समान समझना चाहिए, गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, तो दोनों को समान समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्या करती है, फील्ड ट्रिप पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर, जहां वो गई थी उस पर क्या करती है, चर्चा करती है, बातचीत करती है। तो ये जो है डैश की ओर संकेत करता है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है, हमारा ये जो हमारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो वो किसकी ओर संकेत करता है, सीखने का आंकलन। तो सीखने का आंकलन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो जो मानव का विकास होता है वो उसके सिद्धांत होते हैं, विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से मानव का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो नहीं है बताना है, निगेटिव वाला बताना है हमें। यहाँ पे ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता लगातार भी होता है, अनुक्रमिकता भी होता है। तो कौन सा नहीं है, हमारा प्रतिवर्ती नहीं है। तो ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा हमारा नहीं है, तो नहीं कौन सा है, प्रतिवर्ती नहीं है, क्योंकि इसमें जो होता है प्रतिवर्ती का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना। पुनः प्रारंभ में अब कोई बच्चा है, बड़ा हो गया है, क्या फिर से छोटा होगा, नहीं होगा, तो पुनः प्रारंभ करना ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की, समेकित मतलब यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा की केंद्रीय परियोजना योजना का उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कह रहे हैं कि डैश में जो निःशक्त बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कहाँ कराना चाहिए, नियमित विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में, कह रहे हैं कि लर्निंग के बारे में सही है। तो सीखने के बारे में जो हमारा कथन सही है तो वो हमारा क्या है, डी। तो कौन सा है, डी। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है। सीखना जो होता है जब एनवायरनमेंट होगा अच्छा, तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी यानी कि इफेक्टिव होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अब एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, अब जहाँ पे एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो बच्चे वहाँ पर नहीं सीख पाएंगे। एक वहाँ पे एनवायरनमेंट है जहाँ पे अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ पर बच्चे जो है अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, तो सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट जो है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो मूल्यांकन है हमारा उसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, मूल्यांकन करने का उद्देश्य, मूल्यांकन किसी न किसी उद्देश्य से तो कर ही रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं मूल्यांकन, हम ना भी कर रहे हैं तो, लेकिन हम पढ़ाते हैं तो उसके साथ ही साथ उनका मूल्यांकन भी करते रहते हैं, इसलिए कि ताकि पता चले कि जो हमने पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया, या हमने जो पढ़ाया वो समझ में आया भी है या नहीं समझ में आया। तो इसके लिए हम करते हैं मूल्यांकन। तो सीखने में होने वाली कमियां कि बच्चों ने जो कहीं पे जो हमने पढ़ाया उसमें अगर कमी आ रही तो हम अपने भी उसमें इम्प्रूवमेंट करें और उनका निदान और उपचार करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, शिक्षार्थी जो होते हैं मतलब मान लीजिए कि शिक्षार्थी जो है वो एक कंप्यूटर को सीख चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर उसकी जो है पुनरावृत्ति फिर से दोबारा वो सीख रहे हैं तो उसमें उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हमारा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। अब क्या करेंगे, हम नई जानकारी को, उनको नई जानकारी, फिर हम कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम क्या करें, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। जब हम पुराने को जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं तो इससे वो जो ज्ञान है हमारा समृद्ध बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर जो होते हैं एक ही क्वेश्चन का जो होगा कई तरीके के आंसर हो सकते हैं,
तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि जब मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, मुक्त अंत वाले, इसमें बच्चा जो होता है अपने हिसाब से कई तरीके के आंसर दे सकता है। एक बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं जिसमें एक से, जैसे कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक जो होती है वो होती है हमारी अपसारी चिंतन पर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर पता चल गया है ना, कौन सा है, फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षार्थियों को, कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को हमें किसके लिए प्रोत्साहित यानी कि इनकरेज नहीं करना चाहिए, इसके लिए नहीं करना चाहिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपके बच्चे का आप टेस्ट लेने को है, ठीक है, आपने जो था बता दिया कि हम यहाँ से लेंगे, तो बच्चे ने उन सभी को ही पढ़ लिया कि टीचर जो है, हमारे जो टीचर हैं तो वो इसी से ही क्वेश्चन, तो ये गलत है। बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जो पूछ सकते हैं उन सभी के प्रश्नों को याद कर लो, बल्कि बच्चों को सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए याद करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन, या रचनात्मक आंकलन जो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, जैसे कि हम लोग FA1 होता है, ठीक है, तो बच्चों का हम वीकली टेस्ट ले लेते हैं, मंथली टेस्ट ले लेते हैं, या फिर अपने वीकली प्रैक्टिकल मतलब टेस्ट लेते हैं। तो और एक समेटिव असेसमेंट जो होता है वो तो हमारा जो होता है बच्चे को पास या फेल करने के बारे में बताता है। इसमें क्या होता है, जब हम जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं तो इससे बच्चों की कमियों को इनके बारे में पता चलता है, ताकि वो भी सुधार कर लेते हैं, अपनी कमियों में सुधार कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, दत्त कार्य नहीं है। इसमें क्या होता है, रचनात्मक आंकलन में हमारी सत्र परीक्षा है, प्रश्नोत्तरी और खेल भी आ जाएगा। मौखिक प्रश्न में हम ओरल बच्चों से प्रश्न भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर दत्त कार्य जो है हमारा रचनात्मक आंकलन में नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के सीखने में जो छात्रों के सीखने में जो रिक्तियां कमियां मतलब रह जाती हैं, उनके निदान के बाद, उनका निदान, जब हम उनका निदान क्या मतलब उनको पहचान कर लेते हैं, तो निदान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उनको जो है समुचित उपचारात्मक कार्य देना चाहिए, उपचार कार्य होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो है, जैसे कि डॉक्टर जो होता है पहले क्या करता है, जांच करवा लेता है, उसको पता चल जाता है कि इन्हें क्या बीमारी, उसके बाद वो क्या करता है, उपचार करता है। तो इसी तरीके से बच्चे की हम बीमारी को मतलब बच्चे की कमी को देख लेंगे कि उसकी कमी कहाँ आ रही, उसके बाद उसका उपचार करेंगे, समुचित उपचार कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, किसमें देखा जाना चाहिए हमारा, तो देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। जो हमारी बहुभाषिक विशेषता है उसको किस में रूप में लेना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।